राजस्थान की राजनीति में हमेशा सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका होती है और आज हमारे साथ कुछ यहाँ के कार्यकर्ता मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, और हम इस वक्त उदयपुर विधानसभा क्षेत्र के गुड़ागोरजी गांव में मौजूद है। आइए इनसे चर्चाएं करते हैं। जो भी सरकार हाल ही में सरकार के द्वारा जो यमुना जल समझौता हुआ है उनको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, यहाँ के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, और यहाँ की जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो साहब, आपका परिचय और आपका नाम शुभ नाम। मेरा नाम लीलाधर डोडी है और मैं भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गुड़ागोरजी से। साहब, हाल ही में आपके उदयपुर वाटी क्षेत्र में यमुना जल समझौता हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, हमारे यहाँ झुंझुनू में पिछले 40 साल से ये मांग थी यमुना समझौता की, लेकिन हमारे यहाँ पहले एक नेता हुआ करते थे श्री राम जी होड़ा, वो लगातार इस मुद्दे पे चुनाव लड़ते थे, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी सरकार ने ये जो समझौता किया है इससे यहाँ की जनता काफी खुश है, सरकार को धन्यवाद भी दे रही है। हम यहाँ से जयपुर जाके मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करके आए हैं, तो सब खुश हैं। यहाँ 3 दशकों का इंतजार खत्म हुआ आपका शेखावाटी क्षेत्र में, क्या कहना चाहोगे आप? हम बहुत खुश हैं, यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है और ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी योजना सरकार लेके आई है। ये जल्दी से जल्दी सरकार को इसको पूरा करना चाहिए, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को फायदा मिल सके। हरियाणा से पानी अगर राजस्थान के आपके 3 जिलों में आता है तो यहाँ की जो भी किसानों के लिए कितना क्या फायदा रहेगा यमुना का पानी आने से? यमुना का पानी आने से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ की पैदावार बढ़ेगी। पीने का पानी हमारे पहले घोषणा हो चुकी है, अब सिंचाई का पानी हो रहेगा, तो किसान है वो खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। वर्तमान में आपकी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है? हमारी तो सबसे बड़ी समस्या ही पानी की थी। पेयजल की समस्या सबसे बड़ी थी, जिसपे सरकार ने काम किया है, और इस काम को जितना जल्दी पूरा करेगी सरकार, उतना हमें आगामी चुनाव में फायदा होगा। मैं अगर आपसे डेवलपमेंट की बात करूं तो कितना क्या विकास अभी तक वर्तमान में हो चुका आपके उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में? देखो, हमारे उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का काम जोर शोर से हुआ है। पिछले कार्यकाल में भी 13 से 18 खूब सड़कें बनी, इस समय भी खूब बन रही हैं, और सारा शांतिप्रिय इलाका अभी वापस हो गया है। बीच में 5 साल यहाँ कुछ भ्रष्टाचारी लोग भी आ गए थे, वर्तमान में अभी शांति है। शुभकरण जी ने भी चुनाव लड़ा, मात्र 416 वोटों से उनकी हार हुई। कैसे देखती इस हार का? देखो, यह भी हमारे लिए एक चुनौती थी और हमने उस पे काम भी किया था, लेकिन कुछ मार्जिन से हम वापस से पिछड़ गए। अभी हम वापस से काम कर रहे हैं, आगामी चुनाव में हमें बहुत फायदा होगा इसका। अब आगामी में चुनाव की आपसे बात करूं तो क्या रणनीति रहेगी अब की बार 2028 में? 2028 में हम हमारे कार्यकर्ताओं को बूथ तक मजबूत करेंगे, उनकी जो मांगे हैं उनको सुनेंगे, समस्या सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे, और जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो कार्यकर्ता हमारे साथ अपने आप जुड़ जाएगा। जब शुभकरण जी विधायक थे तो उन्होंने इतने ऐसे कौन से उनके बड़े काम है, बड़े विकास कार्य है जिन्होंने करवाए अपनी जनता के लिए? जनता के लिए उस समय भी इन्होंने पानी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय पूरा नहीं हुआ। जो उस समय 13 से 18 तक उन्होंने खूब सड़कें बनाई। जनता की मांग थी सबसे पहले तो ग्रामीण एरिया में सड़कों की, रास्ते खराब थे, निकला नहीं जाता था। उसके बाद में हमारे यहाँ एक कॉलेज आई थी, कृषि मंडी आई थी, ये उनके बड़े काम थे। शुभकरण जी के कार्यकाल को आपने कैसे देखा सर? बहुत ही सराहनीय कार्यकाल था, काफी काम किए उन्होंने, और अब भी हारने के बाद भी अब भी बहुत सक्रिय है। अब भी काफी विकास हो रहा है उदयपुर वाटी में। कांग्रेस का विधायक है भगवाना राम जी, वो हमारे हालांकि मित्र आदमी है, लेकिन हम तो उनको देख ही नहीं पा रहे क्योंकि पहाड़ी इलाके में फिर रहे हैं। कहाँ फिर रहे हैं? ये बैठे लोगों से पूछो, कभी देखा कि जीत रहे? शुभकरण जी आज भी बहुत सक्रिय हैं, दिन और रात। शुभकरण जी जो जनता के बीच में वादे करते, क्या वो हमेशा पूरा 100% शुभकरण जी चौधरी जो कहता है वो 100% पूरा करता है। बाबू जी, आपका क्या कुछ कहना है शुभकरण जी के बारे में? आप शोभकरण जी के बारे में धरती खाना धरती छोड़ी। शोभकरण जी तो यहाँ मानो गुड्डा में आया, बाद में इस गुड्डा का चमन कर दिया, नहीं यहाँ गुंडा कर दिया करती और खूब भयंकर लूटा खोस होया करती। इनके आने के बाद में शांति प्रिय राज हो गया और बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। तो छोटा छोटा लाइना की डीपी ट्रांसफार्मर लगवा दिया, पावर हाउस बनवा दिया, स्कूल कमौन करवा देनी, सड़कों को झाड़ बिछा दियो। ये आदमी की तो साहब भगवान ही
मुकाबला करके अतो काम करे इसमें। राजेंद्र गुड़ा जी भी वो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उनके उनके कार्यकाल को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, कार्यकाल तो जो विधायक बनता है उसका होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने लूट खोज के अलावा कुछ नहीं किया। जनता को लूटा, जयपुर में बैठे जमीनों पे कब्जा किया और अपना कार्यकाल निकाल दिया। कभी गहलोत जी की गोद में बैठ गए, कभी पायलट जी की गोद में, फिर लास्ट में शिवसेना के पास चले गए। तो वो दल बदलू आदमी थे। वो कहते हैं कि मेरे पास गहलोत जी की भ्रष्टाचार की एक लाल डायरी है। लाल डायरी का क्या मतलब है ये? वो लाल डायरी तो वो जाने, लेकिन वो लाल डायरी आज तक बाहर तो आई नहीं। अगर उनके पास थी तो बाहर लेके आते वो, लेकिन वो लाल डायरी थी, उसमें भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा काम ही राजेंद्र जी गुड्डा के थे, इसलिए वो बाहर नहीं आई। बाबू जी, रोजगार की क्या साधन है के युवाओं के लिए? रोजगार की मैं आपसे बात करूँ तो रोजगार के यहाँ तो क्या शिक्षा क्या है, ज्यादातर मतलब कृषि क्षेत्र है, किसान मजदूर यही है यहाँ तो। वर्तमान में क्या समस्या है? पानी की समस्या आपने बताई। वर्तमान में जो किसान है यहाँ के, तो किसानों के लिए सिंचाई के लिए क्या पर्याप्त साधन है? यहाँ तो कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, उनसे ही कर रहे हैं। लेकिन हालांकि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो बंजर हो चुका है, पानी बहुत गहराई तक चला गया है, पीने की भी बड़ी समस्या है। ये जो क्षेत्र है इसमें पानी थोड़ा है, तो इसमें मतलब किसानों की बढ़िया फसल होती है, उनके ऊपर आधारित है, उनसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, अच्छी शिक्षा दिलाते हैं। मतलब गुडा एक शिक्षा नगरी बन चुका है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े पदों के ऊपर बच्चे सफल हो रहे हैं। तो वो किसान वर्ग के हैं सारे, और किसान अपनी मजदूरी और इस खेती के बल के ऊपर ही बच्चों को शिक्षा दिलाता है। शिक्षा के स्तर में डबल इंजन सरकार कितना क्या काम कर पा रही है? अच्छा काम कर रही है। सभी स्कूलों के अंदर सारे टीचर्स हैं, सारे अधिकारी कर्मचारी हैं, ऊपर मॉनिटरिंग भी अच्छी हो रही है और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गुड्डा भी बढ़ता जा रहा है और राजस्थान भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के 5 साल और बीजेपी पार्टी के 2.5-3 साल के कार्यकाल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जो भजनलाल जी का कार्यकाल 3 साल में कितना क्या डेवलपमेंट करा है राजस्थान के लिए? देखो, कांग्रेस का 5 करने, उससे पीछे का 5 का भी जोड़ लो आप, 10 साल का भी एक तरफ कर दो और अपने जो 2.5 साल है सरकार के वो एक तरफ कर दो, उसके बाद भी हम आगे हैं। भजनलाल जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, ऊपर से केंद्र की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ की जनता सारी सुख की, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं। और कांग्रेस में तो हमेशा भ्रष्टाचार होता है, वो आपको भी पता है। तो 5 साल तो होटलों में रही है, काम कहाँ करेगी? कभी गहलोत तो होटलों में चला गया, कभी पायलट चला गया, तो होटलों के सिवा काम कहाँ पर होता है? जो होटल में रहता है वो कभी काम नहीं करता है। ये डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी बोलते हैं कि ये तो पर्ची सरकार है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही। तो डोटासरा जी की सरकार थी तो वो कर लेते ना, किसने मना किया? जनता ने तभी तो नकारा है। उन्होंने भ्रष्टाचार बोलते हैं कि सीएम तो बार बार दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से ही सरकार चल रही है। तो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाके राजस्थान के लिए कुछ लेके आते हैं। आप तो होटलों में जाके बैठ गए थे, आप भी जाते दिल्ली, कौन मना कर रहा है? लेकिन उनके पास नहीं था कुछ भी। उन्होंने जल जीवन मिशन में घोटाला किया, उनका जो मंत्री था वो अभी भी जेल में है, तो उनके कारनामे तभी तो है ना जेल में। तो ये तो बातें बनाते हैं गहलोत जी, डोटासरा जी, ये जूली जी सारे, बाकी यहाँ सभी एक थैली के चट्टे बट्टे, काम कुछ करना नहीं है। 30 साल का इंतजार खत्म हुआ है। शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल सुविधा का पानी आ रहा है और इसके अलावा भी एक करौली विधानसभा क्षेत्र में 5वां बांध का मुद्दा था। उस मुद्दे को भी भजनलाल सरकार ने सोल्व किया है वहाँ की जनता के लिए। 5वां बांध का पानी है, उस क्षेत्र में काफी काम किया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस विवाद में गुर्जर और मीणा का विवाद चल रहा था उस मुद्दे में। हाँ, तो बिल्कुल उनका सामंजस्य से बढ़ा के उनका समझौता करवाया इन्होंने। देखो, उस मुद्दे के ऊपर भी कांग्रेस तो ये चाह रही थी कि इनको आपस में लड़ाएं, अपने नेताओं को वहां पे भेज दिया राजनीति करने के लिए। लेकिन हमारे कैबिनेट मंत्री थे किरोड़ीलाल जी मीणा, वो जाके उन्होंने आश्वासन दिया था कि 5 दिन में आपका समाधान हो जाएगा और दोनों समुदायों को राजी कर दिया। तो अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, लगातार अपने क्षेत्र में भी और अपने विधायक के साथ लगातार जो भी कार्य होते हैं, जो भी चुनाव हो चाहे कुछ भी जो कार्य होते हैं, उनके हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम आपको लगातार यमुना जल समझौते को लेकर लगातार शिखर जिले के उदयपुर घाटी विधानसभा क्षेत्र की अपडेट बताते रहेंगे। बनिए रहे मेरे चैनल मेरा वास्तव पर। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम साहब।